सचिन पायलट ने निर्मल चौधरी को मारी लात, विनोद जाखड़ का थामा हाथ, क्या निर्मल चौधरी को मिलेगा हनुमान मेलेवाल का साथ? ये एक बड़ा सवाल है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। लात तो किसी ने किसी को नहीं मारी है, खैर, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी उस दल से थोड़ा छटते बढ़ते हुए दिख रहे हैं निर्मल चौधरी। आप वो मुकेश वाकर की शादी में सभी ने देखा कि किस तरह से हनुमान बेनीवाल को सहला रहे थे और बेनीवाल एक तरह से इग्नोर कर रहे थे। ये चर्चा भी चली वीडियो में कि वो उधर देख रहे हैं, लगातार निर्मल चौधरी उनको पिंच करने की, पोक करने की कोशिश कर रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह दूसरी जगह भी अपनी व्यवस्था तलाश रहे हैं। इस तरह की चर्चाएं भी सोशल मीडिया पे हो रही है। लात किसी ने किसी को नहीं मारी है, बट हाँ ये जरूर है कि विनोद जाखड़ अब टॉप पर चल रहे हैं, सबसे चर्चित चेहरा है राजस्थान की युवा राजनीति के अंदर। और विनोद जाखड़ का हाथ सचिन पायलट ने ही नहीं, अशोक गहलोत ने या कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने, यूं कहिए एक तरह से राहुल गांधी ने पकड़ लिया है उनका हाथ। तो ये सब तो उनके पीछे वाली फहरिस्त में आते हैं। विनोद जाखड़ सबसे चर्चित चेहरे हैं, उनकी चर्चा चल रही है और राहुल गांधी ने उनका हाथ थाम लिया है। असल में संभवतः इसीलिए सब लोग विनोद जाखड़ का हाथ ही तलाश रहे हैं थाम लेने के लिए। जी हाँ। अच्छा सर, चर्चा तो ये भी चल रही है कि सचिन पायलट ने वाकई सच में निर्मल चौधरी को थोड़ा थोड़ा साइडलाइन तो कर ही दिया है। अब साइडलाइन वैसा समझिए, अब एक सीट, एक दूल्हा, एक पॉइंट, एक सिचुएशन, उसमें एक ही दूल्हा बनेगा, एक ही ड्राइवर बनेगा, एक ही स्टीयरिंग है जो बैठेगा स्टीयरिंग पे। अब बिठा दिया गया है विनोद जाखड़ को। किसने बिठा दिया? केंद्रीय नेतृत्व में। तो अब राजस्थान की कांग्रेस के अंदर तो कौन तो क्या ही बोलेगा किसके सामने। तो इस वजह से वैसा है कि अब झटका दिया है, अलग कर दिया है, नहीं कर दिया, ये आप तथ्यात्मक रूप से नहीं कह सकते। बट हाँ ये जरूर है कि चूंकि विनोद जाखड़ अब दूल्हे बन गए हैं, ड्राइविंग सीट पर उनको विराजमान करवा दिया गया है, तो हाँ निर्मल चौधरी के नंबर थोड़े कम हुए हैं। सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी के बारे में अगर आप बात करेंगी तो निश्चित तौर पर निर्मल चौधरी कहीं आगे थे विनोद जाखड़ से। तो उस वजह से थोड़ा सोशल मीडिया पे भी छिटकते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अब ताकत, व्यवस्था, पद और स्टीयरिंग सब कुछ विनोद जाखड़ के हाथ आ गया है। तो निश्चित रूप से थोड़े छिटकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन किसने कितना छोड़ दिया है साथ, ये आप तथ्यात्मक रूप से नहीं कह सकते। निर्मल चौधरी भी अपनी व्यवस्था टाइट रखते हैं राजस्थान में। जी अच्छा सर, लेकिन निर्मल चौधरी विनोद जाखड़ के लिए ज्यादा खुश नहीं नजर आए जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि एक टॉफी है, दो बालक हैं, दोनों खड़े हैं, एक को पकड़ा दिया, बोले पूरी टॉफी तुम खा लो, और दूसरे को आपने पूछा भी नहीं, ध्यान भी नहीं दिया। कई जगह तो ये चर्चा हुई कि इंटरव्यू भी नहीं लिया गया। अब वैसी बात है, मतलब वैसा कि आपने टॉफी के लिए पूछा भी नहीं, तो निश्चित रूप से ये बुरा तो लगता ही है, थोड़ा दिल तो दुखता ही है, दिल सबका टूटता है, बुरा सबको लगता है। तो वैसा ये निर्मल चौधरी को संभवतः इस चीज का बुरा लग रहा होगा, तो इस वजह से ये स्थिति हो सकती है। बाकी तो जी हाँ सर, कल वो जयपुर आए, जॉसलीन चौधरी दिल्ली से आ गई, निर्मल चौधरी राजस्थान में नहीं वो वैसा है। आप ये समझिए, ये आपने अक्सर कर देखा होगा, ये पहली बार नहीं है। ये उस समय आपको सबसे ज्यादा इस तरह की सेम सिचुएशन देखने को मिलती है जब विधानसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को टिकट वितरित किए जाते हैं। आप समझिए, कई ऐसे टिकटार्थी होते हैं जो मांग रहे होते हैं एक ही सीट से, एक ही पार्टी से टिकट, लेकिन मिलता निश्चित रूप से किसी एक को ही है, क्योंकि एक ही सीट है, एक ही स्टीयरिंग है उनसे हुई। तो चूंकि अब विनोद जाखड़ को मिल गया है वो टिकट, वो पद, वो नियुक्ति मिल गई है, तो निश्चित रूप से अब उनको थोड़ा बचना करना लगता ही है। आपने हमेशा कर देखा होगा कि पार्टियों को मनाना पड़ता है अपने लोगों को जो टिकट मांग रहे थे। तो अब निर्मल चौधरी को पार्टी मनाती है नहीं मनाती है ये देखने वाली बात है, लेकिन निर्मल चौधरी को नहीं मिला तो उस वजह से वो नजर नहीं आए। और नेताओं के अंदर अक्सर कर ये भावना भी होती है कि आप अपने आप को कमतर महसूस करते हैं जब आप सोचिए, एक विनोद जाखड़ के वो समकक्ष बैठ रहे थे, विनोद जाखड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया, वो समकक्ष नहीं बैठ पाएंगे, तो उस फर्क को, उस खाई को वो किस तरह पाटे। तो इस कंफ्यूजन की वजह से शायद निर्मल चौधरी बच रहे होंगे आने से। अच्छा सर, ये एनएसयूआई में गुटबाजी के इंडिकेशंस भी हो सकते हैं। कई लोग एनएसयूआई के बोल रहे थे कि बट गए हैं अब गुटों में, और थोड़ा निर्मल चौधरी को पैसे का भी घमंड आ गया है। अब ये घमंड तो देखिए, निर्मल चौधरी तो खुद, तो पहले पैसे की बात कर लीजिए। हालांकि निर्मल चौधरी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, उनकी बड़ी चर्चा हो इस चीज को लेकर, खुद 3 बार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास में उनसे छोटी गाड़ी, एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, एक प्रशंसक ने अशोक गहलोत जी से कहा कि आप भी डिफेंडर ले लीजिए, वो नहीं लिए हैं हालांकि डिफेंडर अभी तक। तो निर्मल चौधरी के पास इतनी महंगी गाड़ी है और तमाम सुविधा संसाधनों के साथ, बड़े काफिले के साथ वो दिखते हैं, पैसे की बातचीत होती है। लेकिन जब ये सवाल पूछा जाता है तो निर्मल चौधरी कहते हैं भैया मैं किसान का बेटा हूं, किसान का बेटा डिफेंडर में बैठ के चल रहा है, आप क्यों दुखी हो रहे हैं, आप क्यों चल रहे हैं।
पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी संख्या है किसानों की, उनमें से तो मुझे या किसी को भी कोई डिफेंडर में घूमता नजर नहीं आ रहा। तो हाँ, ये घमंड अब है या नहीं है, उनके पास पैसा है भी या नहीं है, यही सवाल क्लियर नहीं है। तो घमंड पैसे की वजह से है या नहीं, ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा। अब रही उनकी दूरी बनाने की बात और गुटों में बट जाने की बात, तो निश्चित रूप से ऐसा होता है। निर्मल चौधरी एक बड़े धड़े का नेतृत्व करते हैं, जो निश्चित रूप से कांग्रेस प्रभावित लोग हैं, उसी टाइप के वोटर्स, उसी टाइप के युवा हैं जो युवा राजनीति करते हैं, एक बड़े धड़े का नेतृत्व करते हैं। तो बटना तो निश्चित रूप से होता ही है, शुरुआती दौर में है। लेकिन ये पार्टी की मुख्य रूप से, कांग्रेस की जो मेन बॉडी है, उसकी मुख्य रूप से जिम्मेवारी बनती है कि वो गुटों में ना बटने दे, अपने युवा दल को और अपने सभी नेताओं को मनाकर समझाकर रखे। अब शायद कांग्रेस की तरफ से अगर कोई निर्मल चौधरी को मनाने की या सेट आउट करने की या साथ मिलाने की कोई ड्रिल की जाती है, तो ये पार्टी के लिए फायदेमंद रहेगा, कारगर रहेगा। लेकिन क्या पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए निर्मल चौधरी सच में इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो ये शायद किया जाएगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए सचिन पायलट साइडलाइन कर भी देते हैं, तो क्या हनुमान बेनीवाल हाथ थाम लेंगे उनका, उनके लिए फायदेमंद होगा? हनुमान बेनीवाल, अब देखिए, अगर आप राजनीतिक समीकरण और राजनीतिक व्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो निर्मल चौधरी बिना पार्टी के बैकअप के अभी चल रहे हैं। जिस भी धड़े में वो शामिल हो जाएंगे, अपने साथ एक ग्रुप तो निश्चित रूप से, एक व्यवस्था तो अपने साथ में लेकर जाते हैं निर्मल चौधरी, एक भीड़ तो लेकर जाते हैं, भीड़ को आकर्षित करते हैं। तो उसी तरह का ऑरा सेम टू सेम हनुमान बेनीवाल का, आप जो मुख्य धारा है राजनीति की, उसके अंदर हनुमान बेनीवाल, निर्मल चौधरी एक तरह के समकक्ष व्यक्ति समझ लीजिए, जिस तरह के लोगों को, जिस मोड से वो प्रभावित करते हैं। तो अब ये तो वैसा हुआ कि पॉजिटिव जब मिलेंगे तो क्या नेगेटिव बनेगा, ये तो देखने वाला रहेगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। पर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से एक जो तीसरे धड़े की राजस्थान में बात होती है, शायद उसकी शुरुआत होती हुई दिखेगी। ऐसा होता है तो इसका स्वागत है, बहुत बढ़िया है जी। बहुत शुक्रिया सर आपकी राय के लिए। इस पूरी बातचीत पर आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में आपकी राय आप हमें जरूर बताएं, खासकर इस बात पर कि निर्मल चौधरी हनुमान बेनीवाल के पाले में जाएंगे क्यों, क्या हनुमान बेनीवाल उनका हाथ थामेंगे क्या? ये बड़ा सवाल है। आप इस पर कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।